दोस्तों, एक भाभी अपने देवर के पास शाम के समय फोन करती है और उसे फौरन से अपने घर आने के लिए बोलती है। देवर पहले तो मना करता है, लेकिन जब भाभी कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है और तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, तो उसके बाद जो देवर होता है वह अपनी भाभी के कहे अनुसार सीधा उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो देवर था वह गांव में रहा करता था और घर पहुंचने में तकरीबन उसे आधा से 1 घंटा लग जाता है। और जैसे ही देवर वहां पर पहुंचता है तो घर के अंदर उसे कुछ भी ऐसा सामान्य नहीं दिखता जिसे देखकर यह लगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसी वजह से वह अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी, क्या हुआ और किस वजह से आपने मुझे इतनी अर्जेंट में यहाँ पर बुलाया है। तो जो भाभी होती है वह उसे एक कमरे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उस कमरे में चले जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देवर मना करने लगता है, लेकिन भाभी अपनी कसम चढ़ा देती है और उसके बाद जो देवर होता है मजबूरन उस कमरे में चला जाता है। जैसे वह उस कमरे के अंदर जाता है तो कमरे के अंदर कुछ ऐसा देखता है कि फटाक से वह बाहर निकल आता है और अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी, ये सब क्या है? कौन था वह देवर और किस वजह से उसकी भाभी ने उसे उस कमरे में भेजा था और क्या था उस कमरे के अंदर? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता, पिता और 2 उनके बेटे हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम नकुल होता है और छोटे लड़के का नाम होता है प्रेम। नकुल और प्रेम दोनों भाई थे और भाइयों में बड़ा ही गहरा प्यार था और माता पिता भी बच्चों को यही सीख दिया करते थे कि बेटा, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। जिंदगी को बड़े आराम से व्यतीत कर लेना। यहाँ पर बच्चे भी माता पिता की बात मानकर इसी तरह से बड़े होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा भाई नकुल होता है उसकी शादी की तैयारियां की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेम होता है वह उससे 5 साल छोटा है और इसी वजह से पहले बड़े भाई की शादी होती है और उसके बाद माता पिता सोचते हैं कि छोटे की शादी करा देंगे। बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल जाती है, जिस लड़की का नाम होता है रजनी। अब रजनी की नकुल से शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद जो रजनी होती है वह दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। नकुल बड़ा भाई था और छोटा भाई प्रेम था। तो यहाँ पर जो प्रेम होता है वह अपने भैया भाभी के साथ अच्छी तरह से रहने लगता है और भाभी से हंसी झांक भी काफी ज्यादा किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर अब जो नकुल होता है वह बाहर एक कंपनी में नौकरी लग जाता है और उसके बाद जब रोज वहां से आया जाया करता है तो उसका छोटा भाई उसे कहने लगता है कि भैया, यहाँ पर रोज आना जाना तुम करोगे और रोज रास्ता चलना होता है तो रास्ते में बहुत सारे खतरे हुआ करते हैं। तो तुम ऐसा करो, वहीं पर एक जगह ले लो और उसी में घर बनाकर भाभी को लेकर वहीं पर रहो। यहाँ पर तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा इस बात के लिए। यहाँ पर उनके माता पिता भी कहते हैं कि हाँ बेटा, छोटा सही कह रहा है और ऐसा ही करो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सही। ऐसा कहकर यहाँ पर जो माता पिता छोटा भाई होता है वह बड़े भाई को गुजरात के अंदर ही एक छोटी सी जगह नकुल उस पर मकान बनाकर उसे वहां रहने के लिए बोल देते हैं। अब बड़ा भाई नकुल मना तो करता है कि नहीं, मेरा वहां पर मन नहीं लगेगा, लेकिन माता पिता जब छोटा भाई कहते हैं
तो उसके बाद मजबूरन उसे भी वहां पर रहना पड़ता है। बड़ा भाई शहर में रहने लगता है और छोटा भाई माता पिता के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो छोटा भाई होता है प्रेम, वह भी शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद जो माता पिता होते हैं उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल जाती है और उस लड़की से धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ यहाँ पर जो प्रेम होता है उसकी शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद भाइयों में उतना ही गहरा प्यार था, बशर्ते वह लोग अलग अलग जगह पर रहा करते थे। लेकिन जब भी कभी त्योहार हुआ करता है, कोई भी ऐसा फंक्शन हुआ करता तो पूरा परिवार एकत्रित हो जाता और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह गांव में ही रहकर माता पिता की देखरेख करता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि हम लोग तो यहीं पर रहेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग शहर में रहो, कैसी भी परेशानी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर इनके हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। पूरे 1 साल के अंदर इस परिवार के अंदर 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नकुल प्रेम के जो माता पिता होते हैं 1 साल में 6 महीने के अंदर तो वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और जब 6 महीने और कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रेम की पत्नी होती है जिससे उसकी 1 साल पहले शादी हुई है, वह एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर जो नकुल होता है वह अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा सहारा देता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम ऐसा करो, हमारे पास आ जाओ, यहीं पर रहने लगो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम होता है वह कहता है कि नहीं भैया, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, आप लोग वहीं पर रहो और मुझे कोई भी कैसी भी दिक्कत ना ही है, मैं खुद से खाना बना लिया करता हूँ और आप लोग वहीं पर रहो ना, मेरा शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसा कहकर छोटा भाई मना कर देता है और कई बार तो वह उसे जबरदस्ती भी करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं मानता है क्योंकि यहाँ पर जो छोटा भाई होता है उसे लगता है कि किसी ने हमारे परिवार पर कोई झाड़ फूंक करवा दी है और मैं अगर भैया भाभी के पास रहने लगा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उनके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बड़े भाई पर अब तक एक लड़का हो चुका था और वह किसी भी तरह से अपने बड़े भाई को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसका भाई नकुल और उसकी भाभी रजनी बार बार उसे कह कहकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह आने के लिए हामी नहीं भरता है। धीरे धीरे इन बातों को 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद अचानक से यहाँ पर उसकी जो भाभी रजनी होती है, एक शाम उसके पास उसकी भाभी का फोन आता है और वह कहने लगती है कि फौरन से यहाँ पर आ जाओ, कुछ जरूरी काम है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर फिर से जो प्रेम होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं भाभी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप आराम से वहाँ पर रहो। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी भाभी रजनी होती है वह कहने लगती है कि वैसे नहीं बुला रही, यहाँ पर कोई परेशानी हो गई है और तुम्हें फौरन से यहाँ पर आना होगा। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो प्रेम होता है उसके दिमाग में घूमने लगता है कि कहीं कोई ऐसी वैसी घटना तो नहीं हो गई जिससे मुझे डर लगा रहा था, और इसी वजह से वह कहता है कि ठीक है भाभी, मैं अभी के अभी वहां पर पहुंचता हूं। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का सफर तय करने के बाद वह वहां से सीधा अपने भाई के घर पहुंच जाता है और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या परेशानी, क्योंकि भाभी ने बोल दिया था कि यहीं पर आ कर देख लो। इसके बाद जैसे ही वह घर पहुंच जाता है तो घर जाने के बाद वह इधर उधर से देखने लगता है
और देखने के बाद उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। उसके बाद वह अपनी भाभी के पास जाता। वह है, इन्हीं के बाद वह उधर और 19 के इनके बाद वह अपनी भाभी के पास जाता है और कहने लगता है कि भाभी क्या हुआ, आप क्या बता रही थी यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो भाभी होती है वह कहती है कि वैसे कुछ भी नहीं है, तुम्हें केवल इस कमरे के अंदर जाना है। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि क्या है ऐसा इस कमरे में, और आपने केवल इस कमरे के अंदर भेजने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो यहाँ पर भाभी कहती है कि हाँ, वही कमरे में तुझे जाना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रेम जो होता है वह मना करने लगता है और कहता है कि भैया कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो वह कहती है कि तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस कमरे में जाना होगा। अब यहाँ पर जो प्रेम वह परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर बात भी तो होगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो भाभी होती है वो कहती है, देखो बात बातत कुछ भी नहीं है तुम्हें। मेरी कसम है कि अगर तुम अभी के अभी बिना कोई सवाल किए इस कमरे के अंदर नहीं गए तो अब यहाँ पर जो देवर होता है वो कहता है कि ठीक है भाभी, अगर आप ऐसा ही चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ उस कमरे के अंदर, लेकिन अपनी कसम मत खिलाओ, क्योंकि कसम से सुना है लोग बीमार हो जाया करते हैं। कहीं ऐसी कसम तो हमारे परिवार को नहीं ले बैठी। इस बात को सुनकर भाभी भी थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वह उसे कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कमरे के अंदर जाओ। इसके बाद जो छोटा भाई प्रेम होता है वह जाकर दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद उस कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो भाभी होती है वह बाहर ही वेट करती है और जैसे ही जो प्रेम होता है वह वो उस कमरे के अंदर घुसता है तो उस कमरे के अंदर वहां पर एक लड़की को देखता है, जो लड़की और कोई नहीं उसकी भाभी की सहेली थी। क्योंकि जब उसके बड़े भाई की शादी हो गई थी और उसके बाद वह अपनी भाभी के गांव यानी कि उसके मायके में जाया करता था, तो वहां पर यह उसके पड़ोस की रहने वाली सहेली थी और यह उसे उसके घर पर ही मिला करती थी। अब गांव में जब भी किसी घर में कोई दावत आया करता है तो अड़ोस पड़ोस की लड़कियां उससे मजाक किया करती हैं, हंसी ठठोली किया करती हैं। तो ऐसे ही ये लड़की हंसी ठठोली किया करती थी और इसका नाम था प्रियंका। अब जैसे ही यहाँ पर जो प्रेम होता है वह नीलम को इस कमरे के अंदर देखता है तो एकदम से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आता है और कहता है कि भाभी यह सब क्या है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसकी भाभी रजनी होती है वो कहने लगती है कि विषम देखो, ये जो है ये तुमसे प्यार किया करती है और इसीलिए मुझे इस बारे में उसी टाइम पर बता दिया था जब तुम्हारे लिए लड़की देखी जा रही थी, लेकिन उस समय तक तुम्हारी शादी की बातें पूरी तरह से तय हो गई थी और मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई थी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो प्रेम होता है वह हैरान सा खड़ा रह जाता है और कहने लगता है कि भाभी यह तुम क्या कह रही हो। तो उसकी भाभी कहती है कि हाँ बिंबर, मैं सही कह रही हूँ, ये सच में ही तुमसे प्यार किया करती है और इसने मुझे अपने प्यार के बारे में बताया था, लेकिन जब मैंने इसे बताया कि तुम्हारी शादी तो पक्की हो चुकी है तो इसने मना कर दिया, कह दिया कि कोई बात नहीं, शायद हमारे भाग्य में मिलना ही नहीं लिखा है। और इसी वजह से यह अपने घर को छोड़कर बाहर रहने लगी थी अपनी मौसी के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका बिल्कुल भी मन नहीं किया करता था। इसके बाद यहाँ पर जो प्रेम होता है वह इन बातों को गहनता से सुनता है और
तभी यहाँ पर उसकी भाभी जो होती है वह बताती है कि उसके बाद जब इसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी है और हम भी तुम्हारी समस्या से काफी ज्यादा परेशान थे, तो एक दिन इसका फोन मेरे पास आता है तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। और जब ही मैं इसे ये बात बता देती हूँ तो उसके बाद इससे रहा नहीं जाता और ये कहने लगती है कि अगर आप मेरी मदद करो तो क्या अब मैं फिलहाल उससे शादी कर सकती हूँ, क्योंकि जब उसकी पत्नी दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो क्या वह मुझे अपना सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो प्रेम होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या इसने शादी नहीं की। तो यहाँ पर उसकी भाभी रजनी बताती है कि हाँ, इसने शादी नहीं की। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेम होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर इससे कुछ बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो प्रेम होता है उस कमरे के अंदर दोबारा से जाता है और जाने के बाद कहने लगता है कि नीलम, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ही ऐसा है। तो यहाँ पर जो नीलम होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहने लगती है कि हाँ प्रेम, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और आहो में अब घर वाले तुम्हारी उसी से शादी कराएंगे, यहाँ पर मेरी सहेली ने भी मना कर दिया था, तो उसके बाद मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से अपनी मौसी के यहाँ पर रहने लगी। वहाँ पर जाकर जब मैं काम किया करती थी और अपना समय व्यतीत कर रही थी, मुझे तुम्हारी याद बार बार आया करती थी। लेकिन मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, शायद हमारे बैग में मिलना ही नहीं लिखा है। लेकिन ऊपर वाले का करिश, माँ देखो, एक दिन मैं जब तुम्हारा हालचाल जानने के लिए तुम्हारी भाभी के पास फोन करती हूँ तो वह मुझे ये सब कुछ बता देती है और इसके बाद मुझे दोबारा से उम्मीद लग जाती है कि शायद मैं तुम्हारी होकर इस दुनिया में जी सकूं। ऐसा कहते हुए वह उसके सामने बैठी बैठी रोने लगती है। लेकिन तभी जो विमर होता है उसे कंधों से पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे खड़ा करता है। कहता है कि नीलम, ऐसा मत करो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर नीलम कहने लगती है कि अब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे भैया भाभी भी राजी हैं और इसी वजह से जो तुम्हारे भैया हैं वह बाहर गए हुए हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें, और अगर हम दोनों राजी होते हैं तो यह दोनों ही हमारी शादी करा देंगे। तभी यहाँ पर जो प्रेम होता है वह कहता है कि नीलम, मुझे लगता है कि शायद हमारे परिवार पर किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया है। इसी वजह से मेरे परिवार के 1 साल के अंदर 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और मैं किसी और की जिंदगी को इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया करता हूँ और इस बारे में मैंने अपने भैया भाभी को भी नहीं बताया है। यह बात कहकर वह उसे शादी से मना करने लगता है। लेकिन तभी जो नीलम होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुमसे अलग रहकर जीने से तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर प्रेम सोच विचार करने लगता है। तभी यहाँ पर नीलम कहती है कि सोचने का मतलब नहीं है, तुम यह बताओ कि हाँ या ना। अगर तुम हाँ करते हो तो ठीक है, वरना मैं फिर से अपनी वही घिसी पिटी जिंदगी जीऊंगी। ऐसा कहकर जो नीलम होती है वह उस कमरे से बाहर निकल आती है और यहाँ पर जो प्रेम होता है थोड़ी देर में वह भी बाहर निकल आता है। जितनी देर में प्रेम वहां से बाहर निकलता है तो इतनी देर में नीलम ने बता दिया था कि यह ऐसे से कह रहा है कि इसे लग रहा है कि कोई जादू टोना करवा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रेम की भाभी रजनी होती है वह अपने पति को फोन मिलाती है
और फोन मिलाने के बाद उसे भी यहीं पर बुला लेती है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई नकुल भी यहाँ पर आ जाता है और अब तक प्रेम भी काफी कुछ सोच चुका था। जैसे ही बड़ा भाई यहाँ पर आता है तो वह अपने छोटे भाई को समझाने लगता है। कहता है कि छोटे, हम तो उसी दिन से काफी ज्यादा परेशान हैं जब से तेरी पत्नी इस दुनिया से गई है। उसके बाद से हम दोनों काफी बार तुम्हारे बारे में बातें करते हैं कि अब इसकी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। अब मौका सामने से आ रहा है तो इसको बिल्कुल भी नकारो मत और इसी से शादी करके अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। यहाँ पर जो नकुल होता है वह थोड़ा कुछ सोचने के बाद कहने लगता है कि ठीक है भैया भाभी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही कर दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीलम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है और यहाँ पर जो रजनी होती है वह नीलम के घर वालों से बात करने के लिए बोलने लगती है। तो उसके बाद नीलम अपने माता पिता के पास फोन मिलाकर उसे दे देती है और जब रजनी नीलम के घर वालों को अपने देवर और नीलम के बारे में बताती है तो घर वाले भी समझ जाते हैं कि किस वजह से लड़की गुमसुम सी रहा करती है और क्या कारण था। जो अब तक हम लोग यह समझ रहे थे कि लड़की को कुछ हो गया है, तो उसके बाद वह लोग भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर नीलम और प्रेम की दोबारा से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो दिसंबर होता है स्टार्टिंग में, तो कहता अपने भैया से कि भैया मैं गांव के अंदर ही रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जिंदगी को बीतते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और उनको एक बच्चा भी हो जाता है, तो उसके बाद वह अपने भैया के कहे अनुसार उसके साथ शहर में रहने लगता है। दोनों भाई फिलहाल के समय में एक ही घर में एक शहर में रहा करते हैं और नीलम और रजनी दोनों भी बहन बहनों की तरह ही रहा करती हैं। यहाँ पर फिलहाल के समय में प्रेम को भी 2 लड़के हो चुके हैं और वह परिवार खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी